तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुबह से मेरे सैमसंग फ़ोन में एक प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पर मेरे सैमसंग फ़ोन की वॉल्यूम जो इस तरीके से ऑटोमेटिक से कभी ज़्यादा होती थी, कभी कम हो रही थी ना, कि ऑटोमेटिक से मैं टच भी नहीं करता वॉल्यूम बटन को, खुद ही ज़्यादा होकर खुद ही कम हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उन 4 सेटिंग्स को एनेबल किया, उसके बाद मेरा फ़ोन एकदम बढ़िया तरीके से हो गया। अब मेरे सैमसंग फ़ोन में ऑटोमेटिक वॉल्यूम गाज अप डाउन की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फ़ोन क्यों ना, तो ऐसे में अगर आपके सैमसंग फ़ोन में भी वॉल्यूम ऑटोमेटिक से ऊपर और नीचे की प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको जो 4 सेटिंग बताने वाला हूं, अगर आपने भी ठीक यही 4 सेटिंग्स 4 टेक्निक्स को एनेबल कर दिया, तो 100% की गारंटी है दोबारा लाइफ में कभी आपके सैमसंग फोन में वॉल्यूम अप डाउन की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन सी वो 4 सेटिंग है, आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया हम सैमसंग फोन की होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने सैमसंग फोन में वॉल्यूम की इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन चारों टेक्निक्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर जो भी आपका सेटिंग एप्लीकेशन होगा उसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है, तो सैमसंग का कुछ सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपके सामने बहुत सारे फीचर हैं, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा, स्टोरेज। तो आपको स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर कीजिए पर क्लिक करना है, एक स्टेप बैक करने के बाद आपको टॉप करने पर 4 स्टार पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टार करना है, तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने सैमसंग फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स को ओपन कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको बॉटम में आपके सामने 4 ऑप्शन है, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो आपको अबाउट डिवाइस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके आपको एंड्रॉइड वर्जन पर चेक करके कुल मिला के दूसरी सेटिंग यही चेक करनी, कहीं आपका सैमसंग का फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। दोस्तों अगर आपका सैमसंग का फोन आपको अपडेट मांग रहा हो तो दूसरी सेटिंग यही करनी, आपको अपने सैमसंग फोन को अपडेट कर लेना। मेरा भी अपडेट मांग रहा था, तो जैसे मैंने अपडेट किया, तो अपडेट करने के बाद उन 3 सेटिंग्स को किया, 100% मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो जैसे ही आप अपडेट कर लेंगे, तो अगर आपका अपडेट नहीं आया होगा, तो अब यहाँ पर आपको तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी, आपको अपने सैमसंग फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, अगेन सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च करना है। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपने अपने सैमसंग फोन को रीसेट, रिस्टार्ट या रिबूट नहीं करना है। जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रीसेट ऑल सेटिंग है। रीसेट सेटिंग का ऑप्शन, आपको रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जो भी आपने अपने सैमसंग फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखोगे उसको लगाना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे, अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक करें, ये आपके फोन की सेटिंग रीसेट हो रही है। बाकी आपके सैमसंग फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, आपके बता रहा है सिस्टम सेटिंग हैव बी रीसेट। जैसे ही आपके सैमसंग फोन की सिस्टम सेटिंग रीसेट होगी, तो आप बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी जिस सेटिंग्स को एनेबल करने के बाद दोबारा लाइफ में कभी आपके सैमसंग फोन में वॉल्यूम की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आपको अपने सैमसंग फोन का जो भी आना वाला बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, 2 ऑप्शन है, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल में रिबोट का आइकन है, तो रिस्टार्ट और रिबोट जो एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। रिस्टार्ट या रिबोट माने से आपके सैमसंग फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा। डेटा आपके फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने मोबाइल फोन में फॉर्मेट लगाते हैं, अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबोट माने से आपके सैमसंग फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे आप रिस्टार्ट या रिबोट माने, तो आपका सैमसंग का फोन ओपन हो जाएगा। ओपन होने को 100% की गारंटी दूंगा, अब दोबारा लाइफ में कभी आपके सैमसंग फोन में वॉल्यूम ऑटोमेटिक अप डाउन की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों कुछ इन 4 टेक्निक की मदद से आप अपने सैमसंग फोन में वॉल्यूम की इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक